भाग में दिया गया है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे भारत के विदेशी स्रोत, किस देश से क्या क्या लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग एक में दिया गया है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान भाग एक में दिए गए संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 1 में दिया गया है भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इन लोग 16वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि जो राज्य 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कहा गया कि जो राज्य भारत में शामिल हो जाएंगे वह भारत से कभी अलग नहीं हो सकते। जो राज्य भारत में शामिल हो जाएंगे वह कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कहा गया कि जो राज्य भारत में शामिल होंगे वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकते। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है कि भारत में शामिल अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है कि संसद विधि बनाकर भारतीय संघ के नए राज्यों को शामिल कर सकती है, अर्थात युद्ध द्वारा, अर्जित भूखंड द्वारा और संधि द्वारा या समझौते द्वारा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर भारतीय संघ क्षेत्र में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, अर्थात युद्ध द्वारा, समझौता
परिवर्तन द्वारा या संधि द्वारा या भूखंड अर्जित या भूखंड अर्जित द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों में नए राज्य को शामिल कर सकती है। अर्थात आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर भारतीय संघ के नए राज्यों को शामिल कर सकती है, अर्थात युद्ध द्वारा अर्जित भूखंड द्वारा या संधि द्वारा। आर्टिकल 1961 के द्वारा गोवा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और 35 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। पैंतीसवें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया है कि भारत संसद नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार से संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 3 में नए संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि मान लो कि 1 अक्टूबर 1953 के द्वारा सर्वप्रथम भाषा के आधार पर मद्रास से काटकर आंध्र प्रदेश को नया राज्य गठित किया गया था। उसके बाद 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जैसे
पहला हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काट कर अलग किया गया था, जो भारत का 26वां राज्य बना था, 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था, जो भारत का 27वां राज्य बना था, जो 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। उसके बाद बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया था, जो भारत का 28वां राज्य बना था, जो 15 नवंबर 2000 को बना था। उसके बाद आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, भारत का 29वां राज्य था, जो 2 जून 2014 को बनाया गया था। अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद यह संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं फिर आगे मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया जो 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना था। उसके बाद उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड भारत का उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद बिहार से काटकर झारखंड को नया राज्य बनाया। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था। इस प्रकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों को निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। यह संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 को प्रभावित राज्यों को कानून आदि संसद करती है, अर्थात 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई संशोधन संसद द्वारा किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 में यदि संसद संशोधन करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कई संशोधन करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाएगा।
अर्थात नए राज्यों को प्रवेश, नए राज्य के निर्माण में साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 3 में दिया गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि संसद संशोधन करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाए। आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के दौरान राज्य पुनर्गठन 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष फजल अली थे, जो 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 में पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष फजल अली थे, जो जुलाई 1956 में पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के समय 1956 में भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। उसके पहले अध्यक्ष फजल अली थे, जो जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आइए कुछ समितियां देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को किस समिति के आधार पर मद्रास से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जो मद्रास राज्य को तेलुगु भाषा के आधार पर काटकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो